गालिब ने कहा था 5 चीजें जो दिल्ली को दिल्ली बनाती हैं। लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद की वो भीड़, यमुना का पुल और फूल वालों की सैर। फ्रेंड्स, मैं आपको ले आई हूँ जहाज महल। बेसिकली जहाज महल इसको इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तालाब है और जब इस जहाज महल की परछाई उस तालाब में पड़ती है तो ये जहाज की शेप का दिखाई देता है। तो मैं उस तालाब को भी आपको दिखाऊंगी और ये बेसिकली अपनी उस लोकेशन के लिए बहुत ही फेमस है जो कि फूल वालों की सैर दिल्ली का एक फेमस फेस्टिवल माना जाता है। यही वो लोकेशन है जहाँ पर फूल वालों की बहुत सारी बाज़ारें लगती हैं, बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, यहाँ पर स्टेज ही बनाया जाता है एंड मच मोर। लेट्स चेक इट आउट। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज फूल वालों की सैर। दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड एज फूल वालों की सैर। हाँ, वैसे तो ओम श्री योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमस्तते, ओम श्री योगमाय नमस्तते, किच्छम सर्वगे सर्वदे सर्वपापहरे देवी नारायणी नमस्तते। फूल वालों की सैर जो आपने बात करी है, ये फूल वालों की सैर एक प्रथा है जो मुग़ल काल में शुरू हुई है। एक्चुअली हुआ क्या था, मुग़ल कोर्ट में उनका सन थे हु वाज एन हेयर अपरेंट, मतलब जो प्रिंस बनने वाले, मतलब राजा बनने वाले थे। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शूट करने की कोशिश करी थी क्योंकि उनका वाद विवाद हो गया था उनसे। तो उन्होंने शूट करने की कोशिश करी थी उनको। शूट के दौरान उनके बॉडीगार्ड की डेथ हो गई थी। जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनके बॉडीगार्ड की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से उनको जो ब्रिटिश जो वहाँ पे थे रेजिडेंसी थी, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया था। तो एक दिन देवी जी रानी के सपने में आई थी। जब वो देवी जी रानी के सपने में आई तो उन्होंने देवी जी को प्रणाम करते हुए बोला कि मैं देवी जी पे, अगर मेरा जो बेटा है वो सही सलामत वापस से हमारे उसमें आ जाता है तो मैं देवी जी पे पंखा चढ़ाऊंगी। नहीं, ऐसा पंखा नहीं है। ये आपको अभी फूल वालों की सैर होगी, अक्टूबर नवंबर में होती है ये, ड्यूरिंग ऑटम सीजन। तो वो आपको तब देखने को मिलेगा फूल वालों की सैर। तो 3 लोकेशंस मेंशन ना, लाइक फूल वालों की सैर स्टार्टिंग फ्रॉम शमशी तालाब बोलते हैं, जहाज महल भी बोलते हैं, वैसे शमशी तालाब बोलते हैं उसको। उसके बाद बख्तियार काकी जो दरगाह है, हाँ जी, नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की दरगाह है वो, और फिर एक अपना ये योगमाया जी टेम्पल। 3 लोकेशंस पे ये होती है। वैसे बहुत ही प्राचीन वो है। बाद में ये अंग्रेज़ों ने बंद करवा दी थी बिकॉज़ हिंदू मुस्लिम भाईचारा की वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके बीच में भाईचारा बढ़े, तो उन्होंने बंद करा दी। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वापस से इसको शुरू करवाया। एंड ही वॉज अ रेगुलर विजिटर इन द टेम्पल एज वेल एज हिज फैमिली। एंड द LG ऑल्सो कम्स ड्यूरिंग दी अक्टूबर नवंबर। जब फूल वालों की सैर होती है तो प्रॉपर एक मेला लगता है। अभी तो कोविड रूल्स की वजह से मेला थोड़ा सा प्रतिबंधित था, बट अभी अक्टूबर नवंबर में फिर से होपफुली चालू होएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। फूल वालों की सैर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो योग माया टेम्पल है। योग माया टेम्पल से होते हुए मेहरौली बाजार, जहाँ पर हमारा जहाज महल, उसके बाद इसकी जो एंड होती है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर होती है। तो इस पूरे प्रोसेशन में 3 लोकेशंस कवर होती हैं, जिसमें हमारा योग माया टेम्पल, दूसरा जहाज महल और तीसरा हमारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। कभी नहीं सोचा था 7th क्लास की हिंदी की किताब में पढ़ी ये कहानी और इस कहानी से जुड़ी हुई जगहों को मैं एक्सप्लोर करूंगी। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार फूल वालों की सैर की कहानी को याद करने। फूल वालों की सैर, जिसको फ्लोरिस्ट फेस्टिवल ऑफ दिल्ली कहा जाता है, ये दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इतना ही नहीं, योगमाया मंदिर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे पर
फूलों की बारिश की जाती है। The origin of this festival goes back in history during Mughal era. Along with Qutubuddin Dargah and Yogmaya Temple, Jahaj Mahal play an important role in the yearly Phool Walon ki Sair. जहाज महल और शिप पैलेस लोधी डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था एज अ प्लेजर ऑफ रिजॉर्ट और सराय। ये आतिशबाजी का एक बहुत ही बड़ा लोकेशन हुआ करता था उस टाइम पर, क्योंकि साइड में शमसी तालाब होने की वजह से आतिशबाजी का जो भी रिफ्लेक्शन होता था वो उस तालाब में दिखाई देता था, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन उस टाइम पर दिया करता था। Along with Qutubuddin Dargah and Yogmaya Temple, Jahaj Mahal play an important role in the yearly Phool Walon ki Sair. So friends, 13 अक्टूबर का ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के लिए आपको दिल्ली का मेहरौली और कुतुब कॉम्प्लेक्स विजिट करना होगा। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतरना होगा, वहां से 15 मिनट्स की डिस्टेंस पर है। और अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स आना होगा। मेहरौली is one of the 7 ancient cities that make up the present state of Delhi. ये फेस्टिवल सितंबर और अक्टूबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, बट 2019 के बाद कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये फेस्टिवल 13 अक्टूबर 2022 को सेलिब्रेट किया जाएगा। दिल्ली अपने आप में एक ऐसी जगह है जो कॉम्बिनेशन है डीप हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और उन्हीं में से आता है हमारा ये एक 5000 साल पुराना टेम्पल, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाके मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट ओपन ऑन ऑल डेज ऑफ वीक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। यही वो लेक है जिसको शमसी तालाब बोला जाता है। उस टाइम पर ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ करती थी। इसी तालाब में इस महल की परछाई पड़ने की वजह से ही इसकी जो शेप थी वो जहाज की तरह दिखाई देती थी, इसलिए इसका नाम जहाज महल रख दिया गया था। और यहाँ पर जो भी आतिशबाजी होती थी उसका भी जो इल्यूजन होता था वो भी इस तालाब में पड़ता था, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक नज़ारा हुआ करता था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा दिल्ली का मोस्ट फेमस फेस्टिवल फूल वालों की सैर।
अगर आप इसी फेस्टिवल को और भी नजदीक और भी खूबसूरती से देखना चाहते हैं तो आप 13 अक्टूबर 2022 को मेहरौली विजिट करना ना भूलिए। योगमाया टेम्पल, जहाज महल और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे सजेशन और एडवाइस भी दे सकते हैं। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अपने ऐसे ही वीकेंड को और भी खूबसूरत और भी ब्यूटीफुल और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लिली वंडर स्ट्रीट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खाते पीते रहिए और लिली वंडर्स को देखते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।